बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं फ़रहान रफ़ी कादरी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर एक बात गर्दिश कर रही है कि इस्लामाबाद में मंदिर बनाने की जो है ना वो मंजूरी दे दी गई है, और कल से ये ख़बर भी चल रही है कि वो मंजूरी वापस ले ली गई है, अमल को रोक दिया गया है। अब यहाँ पर हम इस चीज़ को देखें ना, मंदिर बनने ना बनने दोनों में पाकिस्तान को नुकसान है। किस एतबार से? अगर मंदिर बनेगा तो इस्लामी कवानीन, इस्लामी रियासत के ये चीज़ें ख़िलाफ़ होंगी। ख़िलाफ़ इस तरह होगी कि अक़लियत को एक ख़ास मखसूस जगह पे जहाँ पे वो रहते हों वहाँ वो अपनी जगह बनाएँ, या जो भी मामला तो वो एक अलहदा है। जैसे कुतुब फ़िक़्ह में लिखा हुआ है कि हम उनको उनके दीन पर छोड़ते हैं, जो जिज़िया अदा करते हैं, जो मतलब टैक्स वगैरह देते हैं, जो अक़लियतें होती हैं। लेकिन अक़लियत का ये कतन मतलब नहीं होता कि जनाब वो जहाँ पर एक हिंदू भी नज़र ना आता हो वहाँ उनके बड़े बड़े बुतखाने बना दिए जाएँ, गुरुद्वारे बना दिए जाएँ, उनके चर्च बना दिए जाएँ। तो अब ये अमल तो ऐसे ही था कि जिस वक़्त उलमा की जानिब से या आवाम की जानिब से प्रोटेस्ट किया जाएगा, और जो कि अच्छी चीज़ है, तो इसको रोक दिया जाएगा। क्यों? अगर ना रोका जाता तो पहले ही बेड़ा गर्क हुआ। मान के लाले पड़े हुए हैं, कुफर की तरफ लोग जाते हुए बिल्कुल नहीं घबराते, और जब ऐसे मामलात हो जाएँ तो जनाब हम सबसे पहले जो है वो तमाशा देखने तो ज़रूर जाएंगे। बाद में जो माज़ल्ला होगा, जिसका ईमान बचेगा, वो एक अलग बात है। ना बनने का नुकसान क्या है? जब हम तकरीबन 1.5 सदी पीछे चलते हैं, जिस वक़्त इजादात में तरक्की होना शुरू हुई, माशरे का निज़ाम बदलने लगा, ये मीडिया वगैरह आने लग पड़ा, अखबारात की तरसील का मामला शुरू हुआ, तो हम देखते हैं सल्तनत उस्मानिया को देखा जाए, तुर्कियों को हम देखें, तो ये चीज़ें जो होती थी ये असल में हथियार के तौर पर इस्तेमाल होती थी। अखबारात, मीडिया, और बहुत बड़ा हथियार थी। किसी के ख़िलाफ़ को बात लिख दी जाए तो गोया कि अब पूरी कौम उसके ख़िलाफ़ हो जाती थी, प्रोटेस्ट करती थी। एक अच्छा खासा इज़्ज़तदार बंदा भी, बादशाह भी हो तो वो भी दागदार हो जाता था। सिर्फ़ क्या है, सारा कंट्रोल मीडिया वालों के हाथ में होता था, प्रेस वालों के हाथ में होता था। वहाँ से लेके आज तक यही मामला है। पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम को बदनाम किया गया दहशतगर्दी के नाम पर। मुझमड़े भी मुसलमान, बदनाम भी इस्लाम हुआ कि जनाब ये दहशतगर्द हैं। मारने वाले कौन हैं? शक्ल बना ली, दाढ़ी रख ली, पगड़ी बांध ली, अंदर क्या पता सलीब लटकाई हो, जो भी जैसा कि निकलता है। APS में जब हमला हुआ तो बाद में जनाब उनके दहशतगर्दों के कमीज़ें उतारी गई तो बड़े बड़े टैटू बने हुए थे। खैर ये एक अलग टॉपिक है। जब ये मंदिर नहीं बनेगा तो फिर क्या तासुर दिया जाएगा पूरी दुनिया के अंदर? फिर ये अखबारात में या न्यूज़ पर यह तासुर दिया जाएगा कि देखिए जी, पाकिस्तान में जो मुसलमान हैं ये अक़लियतों का हक़ मार रहे हैं, और ये तासुर शुरू से दिया जा रहा है, अक़लियतों का हक़ मार रहा है। इसी वजह से हमारे जो हुक्मरान हज़रात हैं, जो पहले ही किसी और के हैं, हकीकी मानों में इस वक्त दुनिया के अंदर शायद एक आदि हो, हुस्न ज़न किया जाए, मुसलमान हुक्मरान जिसे कहा जाए, जो आज़ाद हो या जो वो किसी की कठपुतली ना हो, जबकि यहाँ तो मामला ही बिल्कुल बरअक्स है। तो लिहाजा जब इसको रोक दिया गया तो अब क्या होगा? अब जो होगा ये कि जनाब पूरी दुनिया के अंदर ये डंडोरा पीटा जाएगा कि देखें पाकिस्तान के अंदर अक़लियतों को हकूक़ हासिल नहीं है, यानी जो दीगर मज़ाहिब वाले हैं उनको हक़ ही हासिल नहीं है। वो मंदिर ही नहीं बना सकते, वो बुतखाने ही नहीं बना सकते। तो ये एक गोया के नेगेटिव इस्तेमाल एज़ अ वेपन शुरू से किया जा रहा है। बहरहाल मंदिर जो बनाने की बात कही गई, इस्लामी नुक्ता नज़र के अतबार से तो बिल्कुल गलत है। इस्लाम पहली बात है, दीगर मज़ाहिब बातिल हैं। ये जो इक्वालिटी वाला सिस्टम है ना, ये बिल्कुल गलत है। वो एक्सपायर हैं, यहूद हो नसारा हो, वो तो एक्सपायर हों, वो गासिब हैं, वो डाका जन हैं, उन्होंने वो डाकू हैं, वो डाका जनी उन्होंने की है। ऐसे ही है ना कि जैसे कोई अगर किसी की ज़मीनें हथिया कर उसके ऊपर हुकूमत कायम कर ली जाए, किसी मुसलमानों पर या किसी भी जगह पर हमला करके, जिस तरह इसराइल का मामला है, उसको कर लिया जाए, तो अब आप बेशक दुनिया मान ले कि वो हुकूमत उसकी है, लेकिन हकीकत के अंदर वो इंसाफ की हुकूमत नहीं है। हकीकत के अंदर वो डाका ज़नी होती है, हकीकत के अंदर वो बुरी चीज़ ही होती है। तो दीगर जो मज़ाहिब हैं इस वक्त वो एक्सपायर्ड हैं। हुक्म ये था कि वो नबी करीम अलैहिस्सलाम की इताअत कर। बहरहाल इस सूरत हाल में मैं तो सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि ये मंदिर जो रोक दिए गए हैं, बिल्कुल इसको रुकना चाहिए। और साथ में दूसरी जो बात है
इस्लामी गैरत का भी मुजाहरा करना चाहिए, डंके की चोट पर बोलना चाहिए कि हम अकलीतों को तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अकलीतों को सर पर चढ़ा लें। एक हिंदू नज़र नहीं आता लेकिन इतना बड़ा कनालों के ऊपर मंदिर बना दिया जाए, किसके लिए? मुसलमानों के ईमान ख़राब करने के लिए। तो लिहाजा इन चीज़ों को किसी तरह भी हम जो है वो इनकी हमायत नहीं करेंगे, बिल्कुल ये इस्लाम के ख़िलाफ़ हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।